अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीएम बलोच। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन इज़ अ केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट्स हैं और हमें वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलता है। और अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। इट मीन्स कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास प्रोडक्ट था, वो कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट्स में। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और दूसरी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। हम जब भी किसी रिएक्शन को जानने की कोशिश करें कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या ये रिवर्स डायरेक्शन में है, तो हम एरोज का, हमारे पास दो किस्म के एरोज यूज़ होते हैं। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को जानने के लिए एरोज का यूज़ करते हैं। हमारे पास दो किस्म के एरोज हैं, एक है सिंगल हेडेड एरोज जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं और एक हमारे पास है डबल हेडेड एरोज जो कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे बनाता है अमोनिया। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें हमने एक एरो को यूज़ किया हुआ है। फिर अगर हम रिवर्स रिएक्शन में देखें तो अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में, तो उसमें हमने बैकवर्ड एरो का यूज़ किया है। और अगर हम इनको कंबाइनली लिखें, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें हमने डबल एरो को यूज़ किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि डबल एरो इट मीन्स कि एक एरो शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और फिर रिवर्स में एक और एरो शो कर रहा है कि ये रिवर्स भी हो रहा है। इट मीन्स कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही हासिल किया जा सकता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन द कंसंट्रेशन। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन के अंदर ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। जब भी कोई रिएक्शन शुरू होता है केमिकल रिएक्शन, तो उसमें रिएक्टेंट्स स्टार्ट में एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स बिल्कुल कम और ना होने के बराबर होते हैं, और बहुत ही तेज़ी से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो रही होती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन से कम होते जा रहे होते हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो कंसंट्रेशन के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, और एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के। इट मीन्स कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में, और फिर रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में, ये रेट इक्वल हो जाएगा। और इसी इक्वल ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसके लिए हम एक चार्ट का सहारा लेंगे और उस चार्ट में हम समझेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और फिर प्रोडक्ट्स किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स में। आइए हम थोड़ा चार्ट पे नज़र डालते हैं। आइए हम इस चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरीके से अचीव होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने टाइम के लिए नंबर्स शो किए हुए हैं 0
टू 100, ये मिनट्स में हमने टाइम रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। और फिर वर्टिकल लाइन पर हमने कंसंट्रेशन मोल DM³ में इसकी कंसंट्रेशन दी है। अब कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो एट द स्टार्ट जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंस का तादाद टॉप पे है। इट मीन्स कि इसमें रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स बिल्कुल 0 हैं। जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट भी 0 है। इट मीन्स कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो इसमें प्रोडक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है और रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हैं, टॉप पे हैं। फिर जिस तरीके से हमने 2 लाइंस ड्रा की हुई हैं, ये लाइंस शो कर रही हैं कि ये जिस तरीके से टाइम गुजर रहा है तो रिएक्टेंस की लाइन नीचे आ रही है और प्रोडक्ट की लाइन ऊपर जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो रिएक्टेंस जो है वो कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में नंबर ऑफ़ रिएक्टेंस ज़्यादा थे और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बिल्कुल कम थे। और फिर हमने एक ऐसी स्टेट जहाँ पर हमने ये डॉट्स लगाए हुए हैं, ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे नंबर ऑफ़ रिएक्टेंस और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहा होता है रिएक्टेंट्स में, अब ये दोनों इस मकाम पर इक्वल हो चुके हैं। और इस मकाम पे हम इस को कहते हैं कि कांस्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इसमें जो कंसंट्रेशन है उसमें अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम तादाद में मौजूद होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में। इट मीन्स कि एक मॉलिक्यूल जो कि रिएक्टेंट्स का पार्ट है अगले ही लम्हे में वो प्रोडक्ट का पार्ट होता है, फिर उसी लम्हे में वो रिएक्टेंट्स का पार्ट होता है। ये कंटिन्यूसली इक्वल रेट से चेंजेस हो रही होती है, एट द सेम टाइम इक्वल रेट से ये प्रोसेस जारी रहता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही मुमकिन है। ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर ही पाया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। हमने एरोज़ को भी स्टडी किया कि हम एरोज़ यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को देखने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन मूव कर रहा है। और उसके बाद हमने आज देखा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। और फिर मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्शंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रिवर्स रिएक्शन जिसमें के प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में, जब ये इक्वल हो जाए तो इस स्टेट को हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, जिसमें के सेम टाइम पे प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में और उसी टाइम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से स्टडी करना है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।